जय हिंद प्यारे साथियों। अग्निवीर फ्री अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, उम्मीद करता हूं आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। कम से कम जो भी आप जितने भी बंदे हैं, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं, ये परिवार जो आपका अपना फैमिली परिवार है, ये आपको उम्मीद पे खड़ा उतरेगा। ठीक है। पांच जो मैं बोला था 45 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा, 45 प्लस का टारगेट है। जितने भी बंदे शुरू से अब तक जितने भी बंदे जुड़े हैं, सारे बंदे सिलेक्ट होंगे। क्योंकि जब जो आज तैयारी कर रहा है, आने वाले टाइम पे पेपर के टाइम पे वो 45 प्लस स्कोर रखेगा। जो जब आपके बल्कि यानी कि वो आ जाएगी, क्या कहते हैं, वैकेंसी जब आपकी आ जाएगी तो आप तैयारी करोगे तो आपको कहीं निराश लास्ट में हो सकता है आपका पेपर निकल जाए, फाइनल मेरिट से भी बाहर हो सकते हो, क्योंकि इस बार मुकाबला तगड़ा होगा। इसलिए मैं एकदम थ्योरी से लेके आ चुका हूँ। जीएस की 2 बजे की क्लास है। संतोष सर एकदम बेस्ट टीचर हैं जो हमारे यहाँ के हैं। आपको एकदम डीपली से पढ़ाएंगे। अभी हम डीपली से चल रहे हैं, आने वाले टाइम पे 1-2 महीने बाद जब क्लास फिर से रिवीजन स्टार्ट होगा ना, तो आपके लेवल पे लेके आ जाऊंगा। क्योंकि जब आपको लेवल पे लेके आ जाऊंगा ना, आपको पढ़ने में जीएस रटने में मजा आएगा। इसलिए अभी हमारे पास टाइम है, जितना अंदर जा सकते हैं अच्छे से एक बार सिलेबस हमें कंप्लीट करना। फिर उसके बाद जब हम रिवीजन पे आ जाएंगे ना, तो आपकी लेवल पे आ जाएंगे ना, आप एकदम कहानी की तरह बोलोगे सर ये तो हमें एकदम रट्टा है, तूता ही हिंद अमीर खुसरो की तरह रट जाओ। ठीक है सर, अपनी क्लास स्टार्ट करिए। जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का जो है अग्निवीर फ्री एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, हमने लास्ट क्लास में आपको संविधान के बारे में बहुत कुछ जानकारियां दी थी। अब आज उसी जानकारियों के परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ते हैं। उसी जानकारियों को तरोताजा करते हुए आगे की तरफ अग्निवीर एकेडमी आप सभी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए समर्पित है। आगे देखते हैं कि आज हम सभी जो है भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में बात करेंगे। मित्रों, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जब हमारा संविधान बन रहा था तो हमारे संविधान के निर्माण करने वाले लोगों ने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। कितने देशों के, तो आपको बताना है 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। उस दौरान संविधान निर्माताओं को जिन बातों को जिन देशों से अच्छा लगा उसको अपने संविधान में समाहित करने का प्रयास किया प्यारे साथियों। तो इसलिए भारतीय संविधान को उधार का संविधान भी कहा जाता है। किस संविधान को एग्जाम में पूछ लेता है, किस संविधान को उधार का संविधान कहा जाता है, तो प्यारे साथियों आपको बताना है भारतीय संविधान को ही उधार का संविधान कहा जाता है। तो इस संविधान में जो चीजें आई, कहां से आई, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि भारतीय संविधान में कौन कौन सी चीजें कहां से आई। तो प्यारे साथियों, भारतीय संविधान का जो मुख्य स्रोत है वो आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम है। क्या है भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत, तो आप बताओगे भारतीय शासन अधिनियम क्या है, तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 है। इसमें 321 अनुच्छेद थे, 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम से 70% बातें हूबहू जो है ली गई हैं। इस अधिनियम से 70% बातें, अर्थात जो है भारतीय संविधान में लगभग 250 अनुच्छेद 250 अनुच्छेद जो है इसी अधिनियम से हूबहू लिए गए हैं। तो 250 अनुच्छेद कहां से लिए गए हैं भारतीय संविधान में, तो आप बताना है कि कहां से लिए गए हैं। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। प्यारे साथियों, कमेंट करके बताइए कि हमने आपको बता दिया कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो आपको बताना है कि हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, इसको आप कमेंट में करके अवश्य बताइएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि भारत जो है किस देश के संविधान को उधार का संविधान कहा जाता है। तो आपको बताना है कि उधार का जो संविधान है वो भारतीय संविधान को ही उधार का संविधान कहा जाता है। यह जो है लचीला संविधान है। भारत का संविधान कैसा है, तो लचीला आपको बताना है, कठोर नहीं बताना है। कठोर संविधान कहाँ का है, तो आपको प्यारे साथियों कहाँ का बताना है, आपको अमेरिका का संविधान कैसा है, कठोर है। अब तक हमारे संविधान में 105 जो है संविधान संशोधन हो चुके हैं।
जबकि अमेरिका का संविधान जो है बहुत ही कठोर है, वहाँ संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है बहुत ही कठोर है, इसलिए उसे कठोर संविधान कहा जाता है। तो आपको पता ही है कि भारतीय संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो कितने देशों के संविधान का अध्ययन हमारे संविधान वेत्ताओं ने किया था, तो आपको बता देना है 60 देश के संविधान, 60 देश के संविधान का अध्ययन किया गया था। ठीक है प्यारे साथियों, 60 देश के संविधान का अध्ययन किया था। प्यारे साथियों, एक बात हमारे माइंड में आ रही है कि भारतीय संविधान के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कुछ बातें कही थी जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि कोई भी देश कितना अच्छा संविधान क्यों ना बना ले, यदि उस देश के नागरिक अच्छे होते हैं तो अच्छा संविधान और अच्छा बन जाएगा। यदि उस देश के नागरिक अच्छे नहीं हैं तो कितना भी अच्छा नियम बना लो वह नियम भी बेकार हो जाएगा, वह नियम निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि नागरिक अच्छे नहीं हैं। इसके विपरीत यदि किसी देश के नागरिक अच्छे होते हैं और नियम कोई भी खराब बना लो, अगर नागरिक जो है अच्छे होंगे तो नियम भी अच्छा हो जाएगा। तो यह बात आपसे पूछ सकता है कि यह शब्द किसने कहा था, तो आपको बताना है डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। आगे प्यारे साथियों देखते हैं कि इस अधिनियम से ही लोक सेवा आयोग राज्यपाल और न्यायालय लिए गए हैं। न्यायालय जैसे शब्द जो है कहां से लिए गए हैं, तो आपको बताना है कि इसी अधिनियम से प्रभावित हैं। आगे देखते हैं भारतीय संविधान के जो मुख्य स्रोत हैं। प्यारे साथियों, भारतीय संविधान के जो मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, किन देशों के संविधान से क्या लिया गया है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले प्यारे साथियों हम लोग देखेंगे ब्रिटेन का संविधान या ब्रिटिश संविधान। ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया है, तो संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है प्यारे साथियों, इस प्रणाली में जो है प्रधानमंत्री जो होता है क्या होता है, सर्वोच्च होता है। राज्य का मुखिया कौन होता है, तो राज्य का मुखिया राष्ट्रपति होता है। राज्य का मुखिया कौन होता है, तो आपको प्यारे साथियों बताना है कि राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और सरकार का मुखिया पूछा जाए तो सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री होता है। ये आपसे MCQ में आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि राज्य का मुखिया कौन होता है, तो आपको बताना है राष्ट्रपति। सरकार का मुखिया कौन होता है, तो सरकार का मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल जो होता है वो मिलकर के पूरे देश का संचालन करते हैं। तो मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, तो मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। मंत्री 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, और राज्य मंत्री। तो मंत्रियों के कितने प्रकार होते हैं, तो मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। जो मुख्य विभाग होते हैं वो कैबिनेट मंत्री के अंडर में होते हैं। वह जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर ये सारे लोग जो है काम करते हैं। और इन सारे मंत्रिमंडल का जो मुखिया होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, तो आपको बताना है 25 साल। न्यूनतम जो प्रधानमंत्री बनने की उम्र होनी चाहिए वो 25 साल होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जो होता है अक्सर जो है लोकसभा से बिलोंग करता है। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, तो आपको बताना है 25 साल।
जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए तो आपको बताना है 30 साल, और राष्ट्रपति बनने के लिए या उपराष्ट्रपति बनने के लिए या राज्यपाल बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, तो आपको बताना है 35 साल। कितनी होनी चाहिए, तो 35 साल। आगे देखते हैं मित्रों, ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया, तो संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली कहां से ली गई, तो आपको बताना है ब्रिटेन से ली गई। हमारे देश में जो भी संसदीय, क्योंकि हमारे देश पर लगभग 350 साल तक अंग्रेजों ने क्या किया था, शासन किया था, इसलिए जो है हमने उस दौरान जो है अंग्रेजों से बहुत कुछ सीखा था। उनकी जो जितनी भी एक्टिविटी थी, जितनी भी गतिविधियां थी, वो हमारे खूनों में बस गई थी, इसलिए हमने अधिकांश चीजें जो है वहां से लिया। विधि निर्माण प्रक्रिया, कैसे कानून का निर्माण होता है। विधि निर्माण मतलब जैसे ब्रिटेन में संविधान या नियम बनते हैं, वैसे हमारे देश में भी संविधान बनाने की जो प्रक्रिया है, विधि निर्माण की प्रक्रिया है, वह वैसे ही हमारे देश में है। विधि मतलब होता है कानून, कानून बनाने का, विधि मतलब कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कहां से ली गई है, तो कानून बनाने की जो प्रक्रिया ली गई है वो कहां से ली गई है, तो आपको प्यारे साथियों बताना है ब्रिटेन से। एकल नागरिकता, जिस तरह से ब्रिटेन में दोहरी नागरिकता नहीं है, वैसे भारत में भी दोहरी नागरिकता नहीं है। हम सभी यह नहीं कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, हम सभी कहते हैं, गर्व से कहते हैं कि हम सभी क्या हैं, वी आर ऑल इंडियन। हम सभी क्या हैं, हम सभी भारतीय हैं। तो हम सभी गर्व से कहते हैं कि हम सभी भारतीय हैं, हम सभी उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं है, हम सभी क्या हैं, भारतीय हैं। तो भारत में इकहरी नागरिकता है, और दोहरी नागरिकता कहाँ है, तो आपको बताना है प्यारे साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका में, वहां 50 राज्य हैं, तो वहां राज्य और केंद्र की नागरिकता अलग अलग होती है। कैबिनेट प्रणाली, तो कैबिनेट प्रणाली आपकी यही हो गई, हमने जो आपको अभी बताया कि मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। तो कैबिनेट प्रणाली कहां से ली गई, तो ये भी आपको ब्रिटेन से ही साथियों ली गई। उसके बाद द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय व्यवस्था क्या होता है कि हमारे देश में द्विसदन से आशय है कि लोकसभा और राज्यसभा, जहां पर कार्यवाहियां होती हैं, तो जो है ब्रिटेन में 2 सदन क्या थे, तो वहां पर हाउस ऑफ लॉर्ड थे और हाउस ऑफ कॉमन्स थे। तो जैसे वहां पर 2 सदन थे, वैसे भारत में भी 2 सदन हैं। भारत में कौन से 2 सदन हैं, तो आपको बताना है लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा, राज्यसभा का जिक्र जो है अनुच्छेद 80 में है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में है। लोकसभा का 81 में है। ठीक है प्यारे साथियों, आगे देखते हैं कि अन्य कौन से देश से और क्या लिया गया। तो आगे की प्रक्रिया में प्यारे साथियों, जो देश हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका, वो आपका कौन सा देश है, तो वो आपका है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ का प्यारे साथियों जो संविधान है वो कठोर संविधान माना जाता है। यहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था है, जहां पर राष्ट्रपति क्या होता है, संघात्मक शासन व्यवस्था या अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ जो मुखिया होता है सरकार और राज्य का, वो कौन होता है, तो आपको बताना है यहाँ पर राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिए गए हैं, मूल अधिकार। मूल अधिकार हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आपको बताना है कि पहले आपको बताना है भाग 3 में है। भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो आपको बताना है 12 से 35। 12 से 35 संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में क्या है प्यारे साथियों, आपको बताना है कि मूल अधिकार। मूल अधिकार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस देश से लिया गया, तो प्यारे साथियों बिना सोचे समझे आपको बताना है अमेरिका। आगे देखते हैं न्यायिक समीक्षा। हमारे देश में कोई कानून बनता है तो उसकी जो है न्यायालय में क्या होती है, समीक्षा होती है कि वह हमारे देश के अकॉर्डिंग है, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग है या नहीं है। इसलिए न्यायिक समीक्षा जो है हमारे देश में, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन,
पुनरावलोकन जैसी प्रणाली जो है कहां से ली गई है? तो प्यारे साथियों आपको बताना है अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। हमारे देश में राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। तो महाभियोग कब लगाया जाता है? जब हमारा राष्ट्रपति जो है अपने सार्वजनिक पद का दुरुपयोग करे, संविधान का पालन न करे, गोपनीयता को भंग कर दे, तो ऐसी स्थिति में महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो संसद के किसी भी सदन से राष्ट्रपति के ऊपर लगाई जा सकती है। आगे देखते हैं प्यारे साथियों, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान के अनुच्छेद 124 तथा उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय 214 में है और जिला न्यायालय पे प्यारे साथियों अनुच्छेद 233 में है। न्यायाधीशों का पद मुक्ति, यह भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश 65 साल पर रिटायर होता है और हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है प्यारे साथियों 62 साल पर रिटायर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो देश का संविधान है वो आयरलैंड है। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या चीजें ली गई हैं? तो आयरलैंड के संविधान से प्यारे साथियों आपको बताना है क्या क्या लिया गया है। तो आपको बताना है कि आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व, न्यायाधीशों का पद मुक्ति। तो हमारे देश में उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो 65 वर्ष पर सेवा मुक्त होते हैं। कितने? 65 वर्ष पर सेवा मुक्त होते हैं। इनको महाभियोग की प्रक्रिया से समय से पहले भी हटाया जा सकता है जब वो संविधान का या नियमों का जो है पालन न करें। हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसकी रिटायरी सेवा मुक्ति जो उम्र होती है वो 62 वर्ष होती है। प्यारे साथियों इसको अवश्य याद कर लीजिएगा। अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश हैं। भारत के पहले न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया थे। आगे देखते हैं आयरलैंड के संविधान से। तो आयरलैंड के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में बहुत सारी चीजें आयरलैंड के संविधान से ली गई हैं। जैसे आपका नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व प्यारे साथियों कहां से, कौन से अनुच्छेद में है? तो आपको बताना है 36 से 51 में है। भाग 4, भाग कौन सा है? तो भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व। यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, इसके लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं।
राज्यसभा के में जो सदस्यों का मनोनयन होता है, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जो है 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा इन क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं। तो कितने लोगों का? 12 जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में, वो कहां से लिया गया है? तो आपको बताना है कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, हमारे देश में राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की प्रक्रिया है उसको एकल संक्रमणीय निर्वाचन पद्धति कहते हैं। कौन सी पद्धति? एकल संक्रमणीय निर्वाचन पद्धति। निर्वाचन पद्धति है प्यारे साथियों। इसके तहत जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्यारे साथियों कौन कौन भाग लेता है? तो आपको बताना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, प्लस राज्यसभा प्लस राज्यों की विधानसभाओं के, कहां के? तो आपको बताना है विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि भाग लेते हैं। यहां पर प्यारे साथियों को बताना है कि जो लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और राज्यों की विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं, ऐसे सदस्य वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं जिनका जो है निर्वाचन हुआ है, जनता के द्वारा चुने गए हैं, ऐसे लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं, मनोनीत लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और जबकि अगर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, तो वहां पर उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन होते हैं उसमें जो है लोकसभा, राज्यसभा के ही सदस्य, निर्वाचित सदस्य ही पार्टिसिपेट करते हैं, मनोनीत लोग जो है पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। आगे देखते हैं साथियों कनाडा का संविधान। कनाडा में जो है, कनाडा के संविधान से हमने जो है संघात्मक शासन व्यवस्था ली है। संघात्मक शासन व्यवस्था हमने कहां से ली है? तो संघात्मक शासन व्यवस्था जो है कनाडा के संविधान से ली है, जहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो क्या होती है? बहुत ही पावरफुल होती है। क्या होती है? संघात्मक शासन व्यवस्था में जो है वो क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है बहुत ही पावरफुल होती है, स्टेट गवर्नमेंट उसके अंडर में होते हैं। हमारे देश में जो है राज्य को सेंट्रल गवर्नमेंट विभाजित कर सकते हैं, उनके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, तो ये सारी शक्तियां किसको है? केंद्र सरकार को है। ठीक है, तो प्यारे साथियों संघात्मक शासन प्रणाली और संघ में केंद्र की स्थिति मजबूत। अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं कि हमने आपको बताया है कि संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची से संघ सूची भी कहा जाता है, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची, केंद्र सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं, समवर्ती सूची पर दोनों बना सकती हैं। राज्य सूची के विषय पर जैसे राज्य में आपातकालीन स्थितियां हैं या राज्य में राष्ट्रपति का शासन लगा है, तो उस समय संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार होता है। इन तीनों सूचियों में जो विषय जो है शामिल नहीं होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। अवशिष्ट शक्तियों पर जो है कानून बनाने का अधिकार किसको है प्यारे साथियों? तो आपको बताना है केंद्र सरकार को है। किसको है? तो आपको बताना है केंद्र सरकार को अवशिष्ट शक्तियों पर क्या है? कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। आगे देखते हैं प्यारे साथियों राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए कि राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है
वो कौन करता है? तो आपको बताना है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वह राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है अपने पद का धारण करता है। उसके कार्यकाल के बारे में संविधान में 5 वर्ष का जो है जिक्र नहीं है प्यारे साथियों, इस बात को अवश्य ध्यान में रखिएगा। संविधान में राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको बताना है कि राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। मुख्य न्यायाधीश अगर नहीं होते हैं तो राज्य के वरिष्ठतम, राज्य उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है क्या करते हैं? राज्यपाल को उसके पद और गोपनीयता की क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय से सलाह, सर्वोच्च न्यायालय से सलाह कौन लेता है? तो राष्ट्रपति लेता है। राष्ट्रपति लेता है। कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 143 के तहत। 143 के तहत जो है हमारा राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, लेकिन उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति जो है बाध्य नहीं है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये सारी जो शक्तियां हैं ये कहां से ली गई हैं? तो आपको बताना है कनाडा से ली गई हैं। कहां से ली गई हैं प्यारे साथियों? कनाडा से ली गई हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्यारे साथियों कमेंट और लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और मित्रों में जितना अधिक हो सके शेयर अवश्य करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम आपके लिए नए नए वीडियो, नए नए टॉपिक्स अच्छे से कवर कराते रहें। तो आइए आगे देखते हैं प्यारे साथियों, और किस देश से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है। तो अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है। तो प्यारे साथियों समवर्ती सूची, समवर्ती सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य को होता है। केंद्र और राज्य को होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है केंद्र प्लस राज्य। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं आप कमेंट में हमें बताइएगा, क्योंकि हमने इसको पहले ही बता दिया है। तो समवर्ती सूची पर कौन कानून बनाता है? तो केंद्र और राज्य बनाते हैं। अगर एक ही विषय पर दोनों ही कानून बना देते हैं तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही लागू होगा, राज्य द्वारा बनाया हुआ कानून स्वतः निरस्त हो जाएगा। संसद का संयुक्त अधिवेशन, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है प्यारे साथियों? तो संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो बुलाता राष्ट्रपति है। कौन बुलाता है? बुलाता राष्ट्रपति है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में, 108 अनुच्छेद 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन है। जब किसी मामले पर दोनों सदनों में गतिरोध हो जाता है तो ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है, बुलाया जाता है। तो कौन से अनुच्छेद जो आपको प्यारे साथियों बताना है? अनुच्छेद 108 के तहत कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा जो है कहां से ली गई है? तो प्रस्तावना की भाषा जो है प्यारे साथियों कहां से ली गई है? तो आपको बताना है कि ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और विश्व के किस देश में सबसे पहले प्रस्तावना थी? तो आपको बताना है अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना थी। अमेरिका का संविधान 1887 में बना था, फिलाडेल्फिया नामक स्थान पर। आगे देखते हैं प्यारे साथियों, हमारी प्रस्तावना जो है आपको पता होना चाहिए कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता एवं अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता,
बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को आत्मर्पित अंगीकृत। ये सारे शब्द जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है। प्रस्तावना जो है संविधान का पहला पृष्ठ होता है। और अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए, प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान का परिचय पत्र भी कहा जाता है। और प्रस्तावना पहले लिखी गई या भारतीय संविधान पहले लिखा गया, तो प्रस्तावना में भारतीय संविधान का क्या होता है, सार मौजूद होता है, निचोड़ होता है, इसलिए उसको बहुत ही सोच समझकर लिखा गया है। तो हमारी प्रस्तावना में एक बार जो है संशोधन हुआ है। 42वां संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। केंद्र, अगला देखते हैं, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। तो शक्तियों का विभाजन जो है, जिसमें हमने आपको बताया कि 7वें अनुसूची में शक्तियों का विभाजन है। शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है, तो 7वें अनुसूची में है। और कहां से लिया गया है, तो ये सारे आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये सारा चीजें आपको ली गई हैं। आगे देखते हैं जर्मनी का संविधान। जर्मनी की कैपिटल जो है प्यारे साथियों जो है बर्लिन है, जो सीन नदी पर अवस्थित है। कौन सी नदी पर, तो आपको बताना है सीन नदी पर अवस्थित है जर्मनी का संविधान। जर्मनी के संविधान से क्या ली गई है, तो आपातकालीन व्यवस्था कहां से ली गई है, तो जर्मनी से। राष्ट्रपति की आपातकालीन व्यवस्था किसकी, तो आपको बताना है राष्ट्रपति। हमारे देश का राष्ट्रपति, देश में 3 प्रकार के आपातकाल लगते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। राष्ट्रीय आपात, दूसरा है राज्य आपात, तीसरा होता है वित्तीय आपात। कौन सा, वित्तीय आपात। प्यारे साथियों, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। राज्य आपात अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल जो है वो आपका 360, अनुच्छेद 360। तो 3 प्रकार के राष्ट्रीय आपात होते हैं। अभी तक भारत में पूछा जाए कि कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है, तो वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। राष्ट्रीय आपातकाल जब युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह या हमारी सेनाओं के बीच में आपस में विद्रोह हो जाए, तो ऐसी स्थिति में लगाया जाता है। राज्य आपातकाल तब लगाया जाता है जब राज्य का संचालन संविधान के अकॉर्डिंग न हो रहा हो, तो जो राज्यपाल होता है उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सिफारिश करता है। मौलिक अधिकारों का निलंबन। मौलिक अधिकार का निलंबन कब होता है, तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है उस समय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है निलंबित नहीं होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 21 जो है छोड़कर सारे जो मौलिक अधिकार हैं वो स्वतः निलंबित हो जाते हैं। मौलिक अधिकार की संख्या इस समय कितनी है, तो मौलिक अधिकार कितने हैं, मौलिक अधिकार जो है 6 हैं। मौलिक अधिकार कितने हैं, मौलिक अधिकार 6 हैं। मूल संविधान में कितने अधिकार थे मौलिक अधिकार, तो आपको बताना है पहले 7 थे। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को निश्चित कर दिया गया है। अब जो है उसके स्थान पर जो है कौन सा अधिकार आ गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 300 का में संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार जो है घोषित कर दिया गया है। प्यारे साथियों, आगे हम देखते हैं अन्य कौन सा देश जो है क्या लिया गया किस देश से, तो आगे हम देख लेते हैं। अब देखते हैं प्यारे साथियों,
दक्षिण अफ्रीका का संविधान। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन प्रक्रिया ली गई है। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहां से ली गई है तो आपको बताना है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। हमारे संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत जो है संविधान में संशोधन किया जाता है। संशोधन कितने प्रकार के होते हैं प्यारे साथियों, तो आपको बताना है 3 प्रकार के संविधान में संशोधन हो सकते हैं। कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के संविधान में संशोधन हो सकते हैं 3 प्रकार से। और संविधान में जो संशोधन होते हैं, संशोधन की जो प्रक्रिया है वह किस देश से ली गई है तो आपको प्यारे साथियों बताना है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। आगे प्यारे साथियों देखते हैं अगला जो टॉपिक है, अगला जो देश है वो कौन सा है, तो प्यारे साथियों उसको हम देख लेते हैं जापान। जापान की कैपिटल क्या है, टोक्यो है। जापान, जापान से क्या लिया गया है तो विधि का शासन। विधि मतलब होता है कानून, कानून का शासन कहां से लिया गया है तो प्यारे साथियों आपको बताना है जापान से लिया गया है। तो इस तरह से आज हमने आपको भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में बताया। अगर प्यारे साथियों हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें और मित्रों के साथ शेयर अवश्य कर दें ताकि हमारा मनोबल जो है क्लास के लिए बढ़ता रहे और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी क्लास लाते रहें और आपके लिए लगातार, आपकी सफलता के लिए लगातार प्रयत्न करते रहें। थैंक यू।